हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6 क्लास है और 6 क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक फर्स्ट को हम लोग देख रहे हैं। और आज इसी में हम लोग आपका जो है चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा शहरी आजीविका, यानी कि शहर में लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। एक लेक्चर मेरा हो चुका था और आज हम सेकंड पर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग आपका रिवीजन के फॉर्मेट में भी रहेंगे ताकि हम पिछली चीजों को रिकॉल कर सकें और फिर आगे बढ़ सकें। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अपनी कक्षाओं में बैठ गए होंगे। क्लियर है? जो बच्चे अभी तक नहीं बैठे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग आप लोग अपनी कक्षाओं में बैठ जाइए। क्लियर है? ताकि हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ कर सकें। चलिए, शाबाश। मैं उम्मीद करूंगा सब बच्चे बैठ गए। चलिए बैठ जाइए। अब देखिए, चैप्टर नंबर 9 है हमारा और हम इसमें देख रहे हैं शहरी क्षेत्र में आजीविका। जैसे हमने ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका की बात करी कि जो हमारा गांव का क्षेत्र है वहां पर लोग अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हैं। क्लियर है? तो हमने देखा कि जो ग्रामीण लोग हैं उनका मुख्य कार्य क्या है, आपकी खेती यानी कि कृषि कार्य है। वो किस में लगे हैं? अपने जो उनका खेती है, जो उनकी कृषि है, उसी में वो लगे हुए हैं, खेती में, कृषि कार्य में। क्लियर है? उसी प्रकार अगर आप शहर को देखोगे तो शहर में खेती है नहीं, तो लोग किस में लगे होंगे? गैर कृषि कार्य में, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके लगे होंगे। जैसे अधिकतर लोग कहाँ लगे होते हैं? आपके सेवा क्षेत्र, जो आपका सर्विस सेक्टर है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ सर्विस सेक्टर क्या होता है। जैसे आपका टीचिंग, पढ़ाना, शिक्षा, बैंकिंग जॉब, होटल लाइन में, इन सारी चीजों में काम करना, ये सब किस में आता है? आपका सर्विस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि आपका सर्विस सेक्टर क्या होता है। ठीक। उसके अलावा एक सेक्टर मैंने आपको बताया था, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र। तो शहर की काफी सारी पॉपुलेशन किस में लगी होती है? विनिर्माण क्षेत्र में लगी होती है। क्लियर है? तो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की आजीविका में आपको डिफरेंसेस मिलेगा। हो सकता है बहुत चीज में आपके सिमिलरिटी भी दिखाई दे, क्योंकि वहां पर क्या थे? खेतीहार मजदूर थे। कैसे थे? ग्रामीण खेतीहार मजदूर। और यहाँ क्या है? यहाँ पर कैसे हैं? यहाँ पर लोग दिन वेश धाड़ी पर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, उसमें कहानी में हम लोग पढ़ रहे थे कि उसमें जो पाप की सीमा थी वो क्या करती थी? किसी जमींदार के यहाँ, साहूकार के यहाँ काम किया करती थी दाढ़ी बेस पर, उसको दैनिक वेतन मिलता था। क्लियर है? सीजनल वो आपके फसल के रूप में उसके यहाँ काम करने के लिए जाया करती थी। ऐसे ही कहानी थोड़ी हम लोग इसमें देखेंगे कि शहर में किस प्रकार से उनकी आजीविका चलती है। चलिए कोई नहीं, एक बार दोबारा हम इसको बाप का देखते हुए चलेंगे। मैंने आपसे कहा था कि भारत में 5,000 से भी ज्यादा शहर है। सोच के देखिए, कितने शहर हैं? 5,000 से भी ज्यादा शहर है हमारे पास, यानी कि हमारे पास सिटी की संख्या काफी बड़ी है। ठीक है? और इसमें देखिए आप 27 महानगर हैं, यानी कि बहुत बड़े आपके पास महानगर। महानगर मतलब आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी। जैसे आपका दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, क्लियर है, कोलकाता हुआ, चेन्नई हुआ। ये सारे ऐसे शहर हैं जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन निवास करती है, या आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन रहती है। जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। शहर की जिंदगी कभी नहीं रुकती। एक चीज आपने बड़ी कॉमन सुनी होगी कि शहर की जिंदगी कभी नहीं रुकती। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि हाँ, वर्किंग आपका 24 आवर्स होता है। कोई दिन में काम कर रहा होता है, कोई रात में काम कर रहा होता है, कोई शाम के समय काम कर रहा होता है। सबकी अलग अलग शिफ्ट होती हैं, अलग अलग उनकी ड्यूटी असाइन होती हैं। उसी हिसाब से लोग अपने वर्किंग आवर्स को अपने कंप्लीट करते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है कि जो हमारे गांव हैं उनमें क्या होता है कि सुबह आपका जब होगी तब लोग खेत में जाएंगे, काम करेंगे और शाम के समय तक अपना काम खत्म करके उसको वापस आते हैं। क्लियर है? रात्रि में कार्य बहुत कम होता है, या होता ही नहीं, आप ऐसे भी मान सकते हैं। छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। जैसे आपके सिंचाई वगैरह में आजकल आधुनिकता है तो ट्वेल को चलाकर छोड़ देते हैं, पानी खेत आपका भरता रहता है। तो ऐसी चीजें भी। क्लियर है? ये हमने देखा। एक शहर में जाकर देखेंगे तो वहां लोग क्या काम करते हैं। अगर आप शहर जाएंगे तो पता लगेगा भाई आखिर में लोग काम क्या करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं, या अपने रोजगार में लगे हैं, या अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके सब रूप में मिलते हैं? क्या सबको नौकरी और जो रोजगार है, जो उसका मौका है, जो उसकी सुनिश्चितता है, क्या आपको सबको दिखाई देती है? क्या आपको सबको मिलती है? ये सारी चीजें हैं।
अच्छा, आप मुझे बताइए, आप भारत के 10 सबसे बड़े शहरों के नाम आपको कल लिख के ले जाए। कितने हैं? कि भारत के 10 सबसे बड़े शहर कौन से हैं? किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं मैं फिलहाल। क्वेश्चन को समझिए। अब है कि आपको जनसंख्या के आधार पर 10 सबसे बड़े भारत के महानगर कौन से हैं? टोटल कितने हैं? 27 बताए गए हैं जो गवर्नमेंट डाटा है, लेकिन हम लोगों को कितने लिखने हैं? टॉप 10। क्लियर है? ताकि हमको पता रहे कि टॉप 10 की आपकी सिक्वेंस है या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपका निवास करती है। क्लियर हो गया? ऐसे करके आप लिख लीजिए, ठीक, ताकि क्लियर। तो इतना कुछ समझ आया? अभी तक जो हम बेसिक कर रहे थे, हम पिछला रिवीजन भी कर रहे थे। चलिए, कोई डाउट किसी बच्चे का? किसी भी स्कूल से कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से कोई डाउट, कोई क्वेरी है आपकी तो बता दीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए, अब आप देखिए, गांव में तो कुछ ऐसी जिंदगी होती है। ये कार्टूनिस्ट फॉर्म में एक हमको इमेज दिखाई गई है। गाय हैं, इस तरीके से अपना खान पान चलता है ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से, कुछ काम वगैरह कर लेते हैं। क्लियर है? कुछ महिला आपका अपना सामान गांव में बेचने के लिए आती हैं। क्लियर है? छोटे छोटे आपके सेलर होते हैं जो गांव में सेल्समैन जिनको हम कहते हैं, वो अपना सामान लेकर आते हैं। महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन आज शहर की आप हाँ जिंदगी देखो तो शहर की जिंदगी थोड़ी सी क्या बहुत अलग दिखाई देती है। क्लियर है? आप देखेंगे उधर कार चला रहा है कोई, आपका पेड़ के नीचे बैठ के किसी की सेविंग कर रहा है, ठीक है, ऑटो रिक्शा चढ़ा रहा है, सफाई हो रही है, लोग वक्त दूध लेके जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधा चैप्टर की तरफ। सड़क पर काम करना। अब जो लोग आपका सड़कों पर काम करते हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। शहर, यानी कि यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मौसेरी बहन का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जो मासी की लड़की होती है ना, उसको कहते हैं मौसेरी बहन। आप कभी बड़े होकर जब आप लोग रीजनिंग करोगे, क्लियर है, तो उसमें आपका चैप्टर था ब्लड रिलेशन का। क्लियर है? ब्लड रिलेशन। तो ऐसी रीजनिंग होती है, तब आपको ये शब्द बहुत आपको ज्यादा मिलेंगे। तो कह रहे हैं मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैंने यहाँ गिनी चुनी बार आया हूँ, यानी कि जब आने के नंबर आएगा तो आदमी कहते हैं ना मैं तो केवल 2-4 बार आया हूँ, तो 2-4 बार सब की जगह हम लोग क्या कहते हैं? गिनी चुनी बार आया। यानी कि जो आपको याद रहे कि मैं 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो हमको याद रहती है ना काउंटिंग, तो हम क्या कहते हैं? मुझे पता है कि मैं गिनी चुनी बार आया। क्लियर है? यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी मौसी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। तो कह रही जब मैं एक बार यहाँ आई तो मेरी जो मौसेरी बहन थी वो मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के, देखिए एक शब्द है तड़के। तड़के का मतलब जानते हो? इसको कहते हैं मॉर्निंग, यानी कि सुबह ही घर से निकल गए थे। यानी कि मॉर्निंग में ही सुबह निकल गए हम लोग घर से। जैसे ही हम मुख्य सड़क, ये मुख्य सड़क का मतलब मेन रोड की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहां काफी हलचल है। यानी कि आप अपने घर से निकले और आप जैसे ही मुख्य रोड पर चढ़े, मेन रोड पर आप चढ़े, तो आपने देखा रोड पर काफी हलचल है। हलचल का मतलब है भीड़ भाड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। क्लियर है? सब्जी बेचने वाले अपनी रेडी पर टमाटर, गाजर व खीरे सजाने में व्यस्त थे। अब जो लोग आपका सब्जी बेचते हैं तो क्या करते हैं? उनकी अपनी ठेली वगैरह जो आपका रेडी है उसको डेकोरेट करते हैं, और कह रहे हैं वो उसमें व्यस्त था। क्लियर है? ताकि लोग देख सकें कि उनके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उनकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी है। वह सुंदर, रंगीन और बाप के तरह तरह के फूल बेच रही है। हमने लाल और पीला और गुलाबी खरीदा है। कैसे खरीदा है? लाल, पीला और गुलाबी खरीदा है। क्लियर है? तो उसने बताया कि कैसे कुछ है। अब देखिए, सड़क की दूसरी तरफ पट्टी पर, सड़क की दूसरी तरफ पट्टी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा है। पहले आप देखते होंगे, पहले बड़ा कॉमन था कि जो चौक चौराहे या आपके नुक्कड़ हुआ करते थे शहरों पर, या फिर ऐसी जगह जहां पर पब्लिक ज्यादा होती थी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन के आसपास, हॉस्पिटल के आसपास, पहले लोग अखबार बेचते थे और चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि आज की खबर ये है, आज की ताजा खबर ये है। लेकिन आज वो कल्चर थोड़ा नहीं रहा, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह, प्रिंट मीडिया वगैरह आ गई है। तो इससे क्या हो रहा है, वो चीज थोड़ी सी हट गई। लेकिन वो क्या कर रहा है, वहां व्यक्ति अखबार बेच रहा है। वह चारों ओर से लोगों से घिरा है।
हर कोई अखबार पढ़ना चाहता है। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही हैं। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों को ठसा ठस का मतलब होता है बिल्कुल फुल भरे हुए हैं। क्लियर है? और पास के पेड़ के नीचे एक मौची छोटे से टीन के बॉक्स में अपना सामान क्या कर रखा है, निकाल रखा है। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर रहा चुका है। आप देखते होंगे जो बार्बर होते हैं, जो शॉप जिनको आपका नाई का काम है, जो लोग बाल वगैरह काटते हैं, तो पहले क्या था, गांव में का तो बहुत अलग कल्चर था। लेकिन अगर आप शहर में देखो तो शहर में बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े बड़े पार्लर हैं और बड़े शॉप हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी पेड़ के नीचे अपनी कुर्सी लगाई, एक शीशा टांगा और अपना काम करते हैं। क्लियर है? उनके पास एक ग्राहक पहले से ही था, यानी कि वह कस्टमर पहले से ही था, जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था, यानी कि वो अपनी शेव कराना चाह रहा था, अपनी शेविंग के लिए वहां आया होगा। सड़क से थोड़ी सी दूर, ध्यान दीजिए, जो सड़क है उस सड़क से थोड़ी सी ही दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों बालों के पिन, चिमटी ले जा रही थी। वह एक दूसरा व्यक्ति घर में बेचने के लिए साइकिल पर सब्जी ले जा रहा था। क्या ले जा रहा था? सब्जी। क्लियर है? हमने उस जगह पर आए और वहां रिक्शे वाले को एक कतार में खड़ा हो देखते हैं। क्या कहता है, एक हम लोग क्या हो गए, एक रिक्शे वाले को देखते हैं कि एक कतार में खड़ा होकर ग्राहकों का आपका इंतजार कर रहा है। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। तय का मतलब होता है आप कहीं जा रहे हैं, आप उससे पहले बात करते हैं कि मेरे को इस डिस्टेंस से आपका दूसरी डिस्टेंस पर जाना है और मैं आपको 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए दूंगा, जो भी आपका रेट तय करते हैं। तो आप उसको रेट करके ले जाते हैं ताकि वहां पहुंचने के बाद वो पैसे ज्यादा ना मांगे। क्लियर है? तो वो क्या कर रेट तय करा हमने, और फिर वहां से बाजार से 2 किलोमीटर पर, और वहां से कहाँ गए, जब वहां से बाजार 2 किलोमीटर था तब वो चले गए। क्लियर है? चलिए, तो आपको इतना पढ़ने के बाद कुछ समझ आया कि शहर की जिंदगी कैसी होती है। क्लियर है? कैसी लाइफ स्टाइल है शहर की, हम लोग क्या फील करते हैं और रियल में है क्या, कैसे कैसे लोग अलग अलग अपनी एक्टिविटी में लगे हैं, कैसे कैसे उनका जो अपना क्रिया क्षेत्र है वो हम लोग लगे हैं। चलिए, तो कोई बच्चा है जो आपका माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से? चलिए, आप लोग बैठे हैं सभी। अब देखिए काम कैसे होता है शहरों में। अब इसके बाद हम बच्चू मांझी की कहानी पढ़ेंगे। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे रिक्शे वाले आपके शहर में होते हैं जो आपका रिक्शा वगैरह चलाते हैं। क्लियर है? एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए जितना मैंने पढ़ाया है। कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो आपको, किसी भी कोई बच्चे को डाउट, कोई क्वेरी हो किसी भी प्रकार का चैप्टर से संबंधित, आप मुझसे पूछ सकते हो। देख लीजिए बच्चों एक बार। चलिए, देख लिया आपने? आगे बढ़े। देखिए थोड़ा ध्यान से, कुछ पूछना है? चलिए आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ तक हम लोग अपना देख चुके हैं। थोड़ा एक कहानी पढ़ते हैं एक व्यक्ति की, ताकि हम लोग आपका समझ सके। जो लोग अपना रिक्शा वगैरह चलाते हैं या फिर जो और लोग हैं किस तरह से अपनी शहर में आजीविका को सुनिश्चित करते हैं या अपनी आजीविका को चलाते हैं, उनके क्या क्या कुछ करते हैं, थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करें। तो एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, रिक्शे पर एक व्यक्ति सो रहा है। क्लियर है? और कहा गया है कि इस व्यक्ति का नाम बच्चू मांझी है। क्लियर है? और एक क्या है, ये रिक्शे वाला।
तो अपना कुछ परिचय देते हुए बताता है हमको कि क्या कुछ है, कैसे है, कुछ अपने बारे में कुछ बता रहा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे मैं बिहार के गांव से आया हूं। कहां से आया हूं? बिहार। जहां मैं मिस्त्री का काम करता था, मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। उसने बताया कि भाई जो मेरी अपनी फैमिली है वो गांव में रहती है। मेरे पास जमीन नहीं है। जमीन नहीं है, गांव में मिस्त्रीगिरी। मिस्त्रीगिरी का मतलब जो आपके मैकेनिक वगैरह होते हैं गांव में, जो आपके पंचर वगैरह लगाते हैं या कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, सर्विस वगैरह करते हैं, तो ऐसे मिस्त्री भी होते हैं जो गांव पड़ोस में कार्य करते हैं। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था, यानी कि कंटिन्यूअसली क्या था, उसको जो काम उसको चाहिए वो आपका नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इस पैसे को वहां किस्तों में चुकाया, और यह काफी साल पहले की बात है। अब देखिए, सबसे पहले वो क्या किया उसने, शहर में पहुंचने पर एक उसने पुराना रिक्शा खरीदा। शायद नए खरीदने के पैसे नहीं थे, यानी कि इसका पैसा चुकाया। वो भी कैसे? किस्तों में। किस्तों का मतलब समझते हैं आप? जैसे मान लीजिए आपको 1000 रुपए की कोई वस्तु आपने ली, आपके पास पैसे नहीं है कि आप उसको एक बार 1000 रुपए दे आप दें। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, मैं क्या करूंगा, 200 रुपए करके आपको हर मंथ दूंगा। क्या आप कह सकते हैं मैं 100 रुपए करके हर मंथ दूंगा, या आप कह सकते हैं मैं 50 रुपए करके हर मंथ दूंगा। तो ऐसे भी कुछ आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अब जिससे आपने जो सामान लिया है वो आपका निर्भर करता है, वो आपसे ये कह रही कि अगर आप मेरे को इतने महीने के बाद पैसे दोगे तो मैं 1000 रुपए के 1200 रुपए लूंगा। क्लियर है? या 1000 रुपए के 1100 रुपए लूंगा। वो सब डिपेंड करता है जो कस्टमर लेता है और जो बेचता है, हाँ उनके बीच क्या बार्गेनिंग होती है, क्या अपने आपस में बात करते हैं। ठीक है। रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ। कह रहे कि बस मेरा काम क्या है, सुबह उठता हूँ और अपना काम किया, सबसे पहले बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ जहां पर बसें आती हैं, और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उसे वहां छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर के एक कॉलोनी में आसपास में करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा ले जाता हूँ। कोशिश क्या रहती है, जहां मैं रहता हूँ उसके 6 किलोमीटर का जो आपका रेडियस है, जो उसकी दूरी है, उसी के आस पड़ोस में मैं क्या लेके जाता हूँ, जो अपना रिक्शा है मैं उसको लेकर। क्लियर है? दूरी के हिसाब से ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपए तक देता है, यानी कि मिनिमम 10 रुपए और मैक्सिमम 30 रुपए 6 किलोमीटर तक के मेरे को मिल जाते हैं। जब तबीयत खराब हो जाती है तब यह काम नहीं कर पाता, यानी कि अगर उसकी तबीयत खराब हुई तब उसको क्या नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं मिलेगा। उन दिनों आप कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। जब तक आप कुछ काम करेंगे नहीं तो आपको पैसा कौन देगा। यानी कि ये ऐसे व्यक्ति हैं, अगर कार्य करेंगे निरंतर रूप से तो ही ये अपनी कमाई या कुछ पैसा अपने पास ला पाएंगे या उनको सुनिश्चित कर पाएंगे। क्लियर है? तो यह आपने देखा, तो कहानी थोड़ी सी अलग सी हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक। अब आपको इतनी कहानी समझकर कुछ तो आपके समझ आ रहा होगा कि भाई किस तरीके से वो अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। मंजू, बच्चू मान जी, किस तरह का उसका जीवन है, क्या वो कठिनाई फेस की है उसने, वो अपने परिवार को आजीविका चलाने के लिए, उसको खाने पीने रहने की आपके संसाधन आपके प्रोवाइड कराने के लिए वो रिसोर्सेज मिले उसके परिवार को जिनकी वो जरूरत है, वो अपना गांव छोड़कर शहर में रिक्शा चला रहा है ताकि वो 10-10, 20-20, 30-30 रुपए करके पैसा इकट्ठा कर सके, और फिर क्या कर सके, उसमें से कुछ पैसे की बचत करके अपने परिवार की आय के लिए भेज सके, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जो उनकी जिंदगी की चीजें हैं, क्लियर है, वो उनको खरीद पाए, उनको कर पाए, ऐसा वो प्रयास करता है। क्लियर है? मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किराए के कमरे में रहता हूँ। जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ में रहता हूँ आपका किराए के आपके कमरे में। अब वो अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू कर रहा है। सबके पास फैक्ट्री में काम करता हूँ। कह रहे फैक्ट्री में भी काम करता हूँ, जो रोज के 200 या आपके 300 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिससे 100 से 150 रुपए खाने किराए पर आपके खर्च हो जाते हैं। कह रहे भाई ये मेरा एक नियम, एक 100 से 150 रुपए तक मेरा पर डे का खर्चा भी है। मैं जिसमें रूम में रहता हूँ मैं उसको किराया भी पे करता हूँ, खाने के भी पैसे देता हूँ, और भी खर्चे हैं, तो इतने हो जाते हैं। बाकी मैं अपने परिवार के लिए
बचा लेता हूँ। साल में 2 या 3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी में जीता है और कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत काम कर लेती है। यानी जो उसकी वाइफ को कह रही खेतों में काम कर लेती है। जो खेतीहार आपके श्रमिक होते हैं वो खेतों में काम करते हैं, जैसे फसल की आपकी बुआई हो, आपकी कटाई हो, निराई हो, गुड़ाई हो, तब लोगों को गांव में कुछ दिन आपका सीजनल काम मिल जाता है। नहीं तो लोग कहाँ जाते हैं रोजगार के लिए, आपका लोग शहर की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम शहरों में अपना रोजगार सुनिश्चित कर सकें। शहर में जाने का मतलब क्या है कि वहां हमको रोजगार के जो अवसर हैं, देखिए नियमित रूप से काम मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन क्या कोशिश की जाती है कि हमको आपका रोजगार मिले। क्लियर है? इसलिए लोग शहर में जाते हैं तो हमें बहुत सारे विकल्प हैं रोजगार के कि जो आराम से हमको उपलब्ध हो जाएंगे। अब मान लीजिए गांव में ही रहेंगे तो गांव के ही लोग हमको काम करने का मौका देंगे, दूसरा व्यक्ति देगा नहीं। शहर में ये विकल्प बहुत ज्यादा खुले हुए हैं जिसकी वजह से अपनी कमाई को सुनिश्चित करते हैं। हो गया? तो आपने बच्चू मांझी की कहानी से आप क्या समझा कि क्या आजीविका जो है वह करना इतना आसान है? ये लोग वो हैं जो गैर नियोजित आपके सेक्टर में लगे, यानी कि आप आगे बढ़ेंगे कि आपका नियोजित लोग कैसे हैं, कैसे उनको बीमारी में भी आपका पैसा मिलता है, बीमारी में भी उनको छुट्टी मिलती है। क्लियर है? उनका पीएफ करता है, आपका भविष्य निधि में जो उनका आपका पैसा जाता है, उनकी सैलरी से कुछ डिटेक्ट होता है, उनको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, साल भर की कुछ छुट्टियां वो आपके निर्धारित होती हैं, वर्ष भर काम मिलता है और उसकी गारंटी होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग अभी चैप्टर में आप आगे बढ़ते चलेंगे और आप उनको पढ़ते चलेंगे और आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े, चलिए अब देखिए। बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं, वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत भी करते हैं या कोई सेवा देते हैं। आप देखते होंगे कि लोग आते हैं गली गली, आप अपना गैस चूल्हा ठीक करा लीजिए, आप लाइट ठीक करा लीजिए, बहुत सारे काम करने के लिए आते हैं। कोई ना कोई बात करते हैं कि ऐसी मरम्मत करेंगे या कोई आपका सर्विस देने की बात करते हैं कि कुछ आपको सर्विस प्रोवाइड कराएं। वे स्वरोजगार में लगे होते हैं, यानी कि वो अपना ही कुछ काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना ही कुछ काम करता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये व्यक्ति किस में लगे हैं? स्वरोजगार में लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग क्या है, उनकी मदद करते हैं या कोई आपका सर्विस या सेवा में लगे होते हैं, या फिर वो कुछ अपना ही काम कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं स्वरोजगार। कह रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद ही योजना बनाते हैं, कितना माल खरीदेंगे और वे कहां से कैसे अपनी दुकान लाएंगे। उनकी दुकानों को स्थायी होती हैं और कभी कभी टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बॉक्स पर कागज फैलाकर खुद की दुकान बनाई जाती है। खंबे पर आपका तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाते लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क पर पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने की कह देती है। आप शहर में फुटपाथ में देखते हैं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं। क्लियर है? छोटी छोटी कोई आपकी सर्विस दे रहे होते हैं। जो रोड साइड आपके आपके वेंडर है वो यही है। आप देखते हैं कोई आपका ठेली को रेडी लगाकर कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे होते हैं, तो पुलिस क्या करती है, कभी कभी उनको हटा भी देती है कि भाई हट जाइए, ट्रैफिक जैम हो रहा है। इस चक्कर में लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि ये लोग अपना काम कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर जो आपका फुटपाथ होता है, जैसे लोग आ जा सकते हैं, उस जगह पर इसको लगाते हैं। क्लियर है?
उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती, यानी कि कोई उन पे सबका सिक्योरिटी नहीं होती। कई कोई भी ऐसी जगह है जहां पर आपके ठेले वाले घुसने से ही नहीं दिया है। ठेले वाले जो चीज बेचते हैं वे अक्सर घर में उनके परिवार वाले बनाते हैं, परिवार वालों को चीजों को खरीद कर साफ करके छांट कर देते हैं और बेचने के लिए तैयार करते हैं। क्लियर है? अब उनको कोई चीज आई उसको फिल्टर करते हैं, मान लीजिए कोई सब्जी लेके आए, कोई सामान लेके आए, उनको अलग अलग करना है, काटना है, छांटना है, साफ करना है। कौन सी चीजें आप बेचोगे, कौन सी मैं बेचूंगा, कौन सी आज बेचेंगे, कौन सी कल बेचेंगे, ये सब सुनिश्चित किया जाता है ना। क्लियर है? और यही सब चीजें हम लोग देखते हैं। अब देखिए कुछ लोग आपस क्या करते हैं, रहते कैसे हैं। आप एक छोटी सी इमेज को आप देखिए, फिर इसमें एक्सप्लेनेशन है इसका, नीचे हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, आप इस पर गौर करके एक बार देख लीजिए। क्लियर है? देख लिया आपने? चलिए, अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले काम को मजदूर सड़क पर ही रहना पड़ता है। ऐसा दिखाई देती है कि जहां दिन के वक्त काम अपना सामने रखा जाता है और रात में वही खाना बनाते हैं। आप देखिए क्या करते हैं, दिन के वक्त कामगार अपना सामान वहां रख देते हैं और रात को अपना खाना भी वहीं बनाते हैं, वहीं सुनिश्चित करते हैं। क्लियर है? आप इनको देख सकते हैं। तो ऐसे भी होता है, लोग क्या है, अलग अलग तरह से क्या अपनी आजीविका को जीते हैं। क्लियर है? आप देखिए, कह रहे हैं उदाहरण के लिए सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, वह ज्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया है, अहमदाबाद यानी गुजरात का एक शहर है, वहां पर एक आपका सर्वेक्षण हुआ और उस सर्वेक्षण में ये क्लियर किया है, क्या देखते हैं क्या पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर ही काम करते हैं। ऐसा पाया गया कि कितने लोग ऐसे जो काम कर रहे हैं, तो क्लियर हुआ कि 12% लोग ऐसे हैं जो कहाँ करते हैं, रोड साइड पर अपना काम करते हैं, चाहे वो खाना बना रहे हो, खाना खिला रहे हो या कोई और सामान बेच रहे हो। आप देखते हैं बहुत सारे कपड़े बेचते हैं छोटे छोटे बच्चों के, और कुछ और सामान बेचते हैं सेकंड हैंड वगैरह, कुछ रिपेयरिंग का काम वो लोग करते हैं। क्लियर है? तो कुछ ना कुछ अपने काम में लगे होते हैं। हमारे शहरों के जो हमारा देश है, देश के शहरी इलाकों के लगभग 1 करोड़ लोग, कितने हैं, 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। 1 करोड़ लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करते हैं, फुटपाथ पर या आपका सड़कों पर अपना सामान बेचते हैं। 1 करोड़ लोग, बहुत बड़ा नंबर है ये। चलिए ध्यान दीजिए सामने, आप लोग ध्यान दें क्लास पर आप। चलिए शाबाश। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले के लिए लोग एक रुकावट की तरह देखते हैं कि भाई जो आप लोग फुटपाथ पर ये जो आप ठेली वगैरह लगाते हैं, जो सामान बेचते हैं, इससे क्या होता है कि रोड पर चलने पे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग ऐसा मानते हैं। क्लियर है? लेकिन कई संस्थानों के प्रयास के अब इसको अभी सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने का अधिकार के रूप में देखते हैं कि भाई आप जो ये कह रहे हो ना कि रोड पर अपना सामान लगाते हैं, बेचते हैं, दिक्कत करते हैं, ये क्या है, ये किसी के लिए उपयोगी है और किसी की आजीविका का काम करने का तरीका है, या उनकी आजीविका साधन ही या माध्यम ही है। आप किसी की आजीविका से उसको वंचित नहीं कर सकते।
वो चोरी थोड़ी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपका अपने सामान को बेच रहा है। बस गलती उसकी ये है कि वो आपका फुटपाथ पर बेच रहा है। क्लियर है? सरकार भी उस कानून को बदलने का विचार कर रही है जिस पर उन पर प्रतिबंध लगा रखा है कि भाई आप लोग क्या करते हैं, फुटपाथ पर आप लोग नहीं बेच सकते। आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में काफी लोग पैदल चलते हैं फुटपाथ साइड पर। इनकी जब आपकी ठेलियां लगी होती हैं, रेहड़ी लगी होती है, तो उनको निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई दिक्कत हो या ऐसा कुछ हो, तो वो क्या चाहते हैं कि भाई इनको हटा दिया जाए और जो हमारा यातायात है, जो आपके ट्रैफिक है, उसको मेंटेन किया जाए। क्लियर है? अब इनको हटा देंगे तो ये कहते हैं कि हमारा तो आजीविका का, रहने सहने का, खाने पीने का जीवन, ये आपका ठेली है जो हम बेच कर कुछ, हम दिन के 100 200 500 रुपए कमा लेते हैं, उसी से हमारा जीवन यापन चलता है। आप इसको हटा देंगे, बताइए हम अपना जीवन कैसे अपना चला पाएंगे? तो अब गवर्नमेंट भी क्या सोच रही है कि कुछ हमको अब लॉ में रिफॉर्म करना चाहिए। कानून में बदलाव लाने से उनके पास काम करने की जगह होगी। अब शायद गवर्नमेंट ये सुनिश्चित कर दे कि भाई आप लोगों को लिए एक हम लोग जगह प्रोवाइड करा रहे हैं, या कुछ और ऑप्शन खोज के दे कि इस तरह नहीं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात और लोगों को आवागमन में भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वाले लोगों के लिए तय कर दिए जाएंगे। यह भी सुझाव है कि खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उनकी सहमति समितियों में ही रखा जाए और इन मुद्दों पर निर्णय लेती कि भैया कुछ ऐसा मुद्दा बन जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे कि आपकी एक उनकी सोसाइटी टाइप में बन जाए एक और वो लोग उनको ध्यान रखें, उनके वेलफेयर की बातें करें। ऐसा सरकार कुछ करने का प्रयास कर रही है। ऐसे बहुत सारे सुझाव जो है हमारे पास है। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए चलिए आगे बढ़े। इतना आपने देख लिया, पीछे कुछ आपको पूछना है कि लोग किस तरीके से क्या कुछ है? आगे बढ़े। चलिए, तो इतना देख पाए यहाँ तक? आप अभी जितना हमने पढ़ा है, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, कुछ पूछना चाहते हैं आप? स्वरोजगार में किस तरह लोग लगे हैं, अपना काम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लोग झाड़ी वगैरह मजदूरी नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, देख लिया आपने। आगे बढ़ जाए। ठीक, तो कुछ आपको चीजें समझ आई होंगी, लगा होगा कैसे कुछ। आइए अब चलते हैं थोड़ा बाजार की तरफ, यानी कि मार्केट तक। अब बाजार में क्या स्थिति है? जब हम बाजार जब हम बाजार पहुंची तो दुकानों दुकानें अभी भी खुलना शुरू हुई थी। अब आप सुबह सुबह चले जाओगे, क्योंकि उसने क्या कहा था, हम तड़के उठ के सुबह मेन रोड पर चले गए थे, वहां से हमने आपका रिक्शा पकड़ा, तो ये सुबह सुबह कहाँ पहुंच गए? शॉप पर। लेकिन त्योहार के कारण बहुत भीड़ हो चुकी थी। मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें कतार पर कतार, यानी कि लाइन की लाइन लगी हुई थी। कोने में एक दांत के डॉक्टर की का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। क्या था? पहले उनका समय आपका निर्धारित था कि उनको किस समय जाना है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आप पहले ही अपॉइंटमेंट ले लेते हैं कि आपको 11 बजे जाना है, 12 बजे जाना है, क्या टाइम सुनिश्चित किया है, आप पहले अपना फिक्स रखते हैं। क्लियर है? हम वहां पहले पहुंच गए जिससे हमारी बारी ना चली जाए। कोशिश कर रही थी कि भाई टाइम से पहुंच जाओ हॉस्पिटल, ऐसा ना हो कि हमारा नंबर आए और कोई और व्यक्ति चला जाए या हम लेट हो जाए। तो सब लोग टाइम से जाते हैं। हमें थोड़ी देर में एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांत का परीक्षण किया, दांत का
छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। दांत में कोई आपका छेद हो गया था, डॉक्टर ने उसका टेस्ट वगैरह किया और कह दिया कि आप उसको छेद भराने के लिए क्या आइए, आप अगले दिन यानी कि आपका कल आइए। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से क्या किया, इतना सारा दर्द सहन किया। एक तो मैंने अपना दांत भी खराब कर लिया और ऊपर से मेरे को पेन जो हुआ मैंने वो भी सहा, दोनों चीजें हुई। अब देखिए, डॉक्टर के यहां से हम सिले हुए कपड़े के लिए एक शोरूम में गई। अब ये आपको ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं और क्या क्या चीजें शहर में एक्टिविटी के रूप में हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। क्लियर है? ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया गया। क्लियर है? क्योंकि मैं कई सिले हुए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। उसने कहा क्यों गए? क्योंकि मेरा मन था कि मैं कुछ आपका रेडीमेड कपड़े खरीदूं। भाई आप सिले सिले को क्या बोलते हैं कि आपका रेडीमेड कपड़े खरीदने हैं। क्लियर है? इसलिए शोरूम 3 मंजिले थे और जहां हम गए वो शोरूम कैसा था, 3 फ्लोर का था और कह रहे हैं कि हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। यानी कि जिस भी फ्लोर पर हम गए वहां पर कैसे थे, आपके कपड़े अलग अलग थे। ठीक, हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। तो कहां पहुंचे? 3rd फ्लोर पर। जहां उनको चाहिए था उनको वहां पहुंचकर जो वो कपड़े खरीदना चाहते थे वो उनको कपड़े वहां दिखाए गए या जिस तरह के चाहिए थे वो पहुंच गए। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया कि कैसे कोई एक रिक्शे वाला अपना जीवन कैसे चलाता है, शहर में किस किस तरह की छोटी एक्टिविटी है, किस तरह से लोग आपका रेडी वगैरह लगाकर रोड साइड जो वेंडर है किस साइड वो आप किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, शहर में आजीविका चलाने के कौन कौन से माध्यम में अलग अलग प्रकार है। अभी तो हम बहुत हल्के स्वरूप में पढ़ रहे हैं, बाकी आप लोग नेक्स्ट क्लास जब हमारी होंगी 7th क्लास में आप लोग आओगे तो आप इसका बड़ा रूप और अच्छे से समझोगे विस्तृत पाठ। क्लियर है? तो इन सारी चीजों को हमने देखा, जानने का प्रयास किया। आप लोग एक बार घर जाकर चैप्टर को पढ़िएगा, रिवीजन करिए। कोई डाउट कोई क्वेरी बनती है मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।